नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान भाग 1 पार्ट 4 विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में देखने वाले हैं। तो विद्युत धारा से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ें 8वीं 9वीं में भी देखी हैं। उसमें कौन कौन से चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वह उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है, उसका कारण क्या है, ये सब चीज़ें हमने देखा है। तो इसके आगे जो भी हम देखने वाले हैं, तो देखिए पिछली कक्षा में हमने स्थिर विद्युत का क्या अर्थ होता है यह जान लिया। धन आवेशित और ऋण आवेशित वस्तुओं के बारे में विविध प्रयोग किए हैं। हमने यह भी देखा है कि वस्तुओं के धन आवेशित तथा ऋण आवेशित होने के कारण ऋण आवेशित कणों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाना होता है। इसी प्रकार पिछली कक्षा में धारा विद्युत के बारे में अध्ययन किया गया। विद्युत वाहक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध में से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रेरण, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, इनके कार्य के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक वह चलता नहीं है। जैसे ही उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा वैसे ही वो जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो भी डिवाइस रहेगा, जो भी चीज़ रहेगी वो चलने लगेगी। जैसे पंखा, जब तक हम बटन नहीं चालू करते तब तक वो चलता नहीं है। तो देखेंगे विद्युत परिपथ में ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होता है, यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं पीछे। देखिए यहाँ पर दिया गया एक सर्किट, विद्युत परिपथ दिया गया है। अब उसमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। यदि Q के बराबर विद्युत आवेश, हम जानते हैं विद्युत आवेश को Q से दर्शाया जाता है, ये हमने 90 में पढ़ा है। A से B की ओर गया तो फिर उसके बाद उसके अंदर VAB इतना कार्य होगा, ऐसा बोलते हैं। जितना उसके अंदर वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा वो हिसाब से उसके अंदर कार्य होगा। कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा का स्रोत यह क्या है? सेल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम सेल का यूज़ कर सकते हैं, बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी और जब कार्य VAB Q घटित हुआ, Q विद्युत आवेश T इस समय तक A से B की ओर गया और कार्य यदि T इस समय हुआ तो उस समय में VAB Q इतनी ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को मिलती है तथा उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। विद्युत प्रतिरोध का तापमान बढ़ता है। जैसे आप देखो कोई भी चीज़ गर्म होती है, इसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वो क्या होती है? वो चीज़ गर्म होने लगती है। अब आगे देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के स्थान पर परिपथ में यदि विद्युत चलित्र या मोटर हो तो उसके द्वारा दी गई ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित दिखाई देगी, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। देखते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर VAB Q बटा T। ऊर्जा मतलब क्या है? VAB बटा Q, जितना विद्युत आवेश कितने समय तक के लिए प्रवाहित हुआ वो देखने का है, लगा हुआ समय। तो VAB I, तो Q बटा T बराबर क्या होता है? I। ये हमने देखा है किसमें? 9th में, कि Q बटा T बराबर क्या होता है? I होता है। तो उस हिसाब से अब हम आगे देखेंगे। ऊर्जा स्रोत द्वारा T समय में P गुणे T के बराबर ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। यदि परिपथ में से विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती है तो T समय में विद्युत प्रतिरोध में H बराबर PT, P माने पावर, T माने समय। ओके, तो VAB गुणे I गुणे T, तो यहाँ पे ये दिया है, इतनी ऊष्मा निर्मित होगी। ओम के नियमानुसार, जैसे ओम हमने पढ़ा है 90 में, V बराबर IR, तो उसके यहाँ पे क्या आ जाएगा? VAB, क्योंकि A से लेके B तक वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। V बराबर IR, समीकरण 3। तो H बराबर V स्क्वायर AB गुणे T बटा R, ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा? उसी प्रकार H बराबर I गुणे I, क्योंकि VAB क्या था? यहाँ पे I था, तो उसके साथ I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे ये आपका ऊष्मा संबंधी, जूल का ऊष्मा संबंधी नियम हो गया। इसको ध्यान में रखिए। ये 1 नंबर के लिए आ सकता है, रिक्त स्थान, जोड़े मिलाव आदि में। फिर विद्युत शक्ति की इकाई
समीकरण 1 के अनुसार क्या होगी, P बराबर VAB गुणे I, मतलब वोल्ट गुणे एम्पियर। तो 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम गुणे 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। तो बचा क्या, 1 जूल बटा 1 सेकेंड बचा, उसको हम लोग वाट देते हैं। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। फिर उसके बाद में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है वो देखेंगे। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम कहते हैं। अंडरलाइन करो उसको। अब आपने ये चीज़ अपने घर में भी ऑब्जर्व की होगी, जैसे आप गीज़र, हीटर ये सब का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें इन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग दिखाई देता है। देखिए आपका दिया है, पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, विद्युत बल्ब जैसे अनेक उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। समझ में आया। अब अवरोधक किसे कहते हैं और चालक किसे कहते हैं, तो देखते हैं। जिन चालक पदार्थों की अवरोधकता अधिक होती है, ऐसे वाहक पदार्थों का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। उदाहरणार्थ नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग विद्युत की सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के कारण यह तार गर्म होती है और उससे ऊष्मा प्रकाशित होती है। तप्त तार से कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। अब इसका क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर इनका उपयोग करेंगे तो वो विद्युत धारा मतलब प्रवाहित तो होगी, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़्यादा से ज़्यादा टिकने की संभावना होगी। मतलब ये पिघलते नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों में विद्युत अवरोधकता जिन चालक पदार्थों में अवरोधकता अधिक होती है, ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, आपको इसमें आ सकता है। फिर देखिए क्या है, कुंडली के कुंतल है ना। फिर इसके बाद में सिगड़ी की कुंडली है, सब दिखाया। ये सब चीज़ों में किसका उपयोग किया है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। हीटर की कुंडली जो हम पानी गर्म करते हैं वो हिसाब से। अब यहाँ पे तार दिया है, कौन सा तार है, तार तंतु, नाइक्रोम का तार यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो इसमें किसका, ये डायग्राम देख के आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे। बहुत बार हम एक आध इमारत में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट देखते हैं, आग लगने के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। कभी कभी हमारे घर में किसी उपकरण को शुरू करते ही संगलक तार फ्यूज़ पिघलकर खंडित हो जाता है और विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसका कारण हम संक्षिप्त में देखेंगे। घरों के विद्युत संयोजन में 3 प्रकार के तार होते हैं, विद्युत तार, उदासीन तार और भू संपर्क तार। तो ये आप ध्यान दीजिए। और ऐसे 3 तारें होती हैं। विद्युत में और उदासीन तारों के बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर होता है, 220 वोल्ट का होता है। और भू संपर्क तार कहाँ से जोड़ा जाता है, ज़मीन से जोड़ा जाता है। उपकरण के दोष के कारण यदि या विद्युत में और उदासीन तारों के प्लास्टिक के आवरण निकल जाने के कारण यदि किसी भी कारण से वह दोनों संपर्क में आ गए डायरेक्ट, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है और आग लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए सावधानी के तौर पर संगलक तार का उपयोग किया जाता है। और संगलक तार के बारे में हमने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उच्च विद्युत धारा परिपथ में से प्रवाहित होते ही संगलक तार पिघलकर खंडित हो जाता है और जिससे यह अनर्थ टलता है। अब देखते होंगे, अभी आप ये सब स्विच के बारे में देखते होंगे, तो ये सब स्विच उसी के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, यहाँ पे दिया है। नाम से पहचाने जाने वाले एमसीबी एक कुंजी लगाई जाती है। विद्युत धारा के अचानक बढ़ने पर यह कुंजी क्या होता है, खुली होकर विद्युत धारा को बंद कर देती है। इसके लिए विविध प्रकार के एमसीबी का उपयोग किया जाता है, संपूर्ण घर के लिए, लेकिन संगलक तार का ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अनेक बार, विशेषतः गर्मियों के दिनों में सायंकाल में हर घर में बल्ब, पंखे, वातावरण, हर एक चीज़ चालू रहती है। बड़े पैमाने पर उसका उपयोग होता है। इसलिए बड़ी मात्रा में विद्युत आपूर्ति करने वाले ट्रांसफ़र से खींची जाती है और ट्रांसफ़र की उतनी क्षमता न होने के कारण उसकी संगलक तार पिघल जाती है और आपूर्ति बंद हो जाती है। इसी घटना क्या कहते हैं, अतिभार कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ आती है, शॉर्ट सर्किट या अतिभार किसे कहते हैं। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संगलक तार दिए गए हैं, इसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। धन्यवाद।